हम लोग एसएससी जीडी के 1 से 12 क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग एसएससी जीडी के 13 से क्वेश्चन करेंगे 25 तक। 1 से 12 तक पिछले वीडियो में हुआ था और आज हम करेंगे 13 से 25 तक। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मास पर हो रही है। तो 2.5 वर्ष में कितना महीना होता है? तो 2.5 वर्ष में, 1 वर्ष में 12 महीना, 2 वर्ष में 12 दूनी 24 और फिर आधा, यानी कि टोटल 30 महीना है। 2.5 में कितना? 30 महीना। 2.5 वर्ष यानी 30 महीना और 30 महीना 10 मासिक पर ले रहा है, तो 12 महीना का 12% लग रहा है। देखिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कि 1 साल में 12%, यानी कि 12 महीने का 12%, तो 10 महीने का 10%, तो 10% रेट है और 30 मंथ के लिए। तो 3 बार इंस्टॉलमेंट में पूरा हो जाएगा। 10 या 30, 10 महीने पर, तो 3 बार काउंट होगा। तो 3 बार काउंट होगा तो हम मान के चलते हैं कि कोई धन 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन 1/10। कोई धन 10 से 11 हो रहा है, तो 3 बार कर रहा है, तो इसका क्यों करेंगे? तो 1000 से कोई धन 1331 हो जा रहा है और एक्चुअल में जो 1331 है वो 9,982.50 के बराबर है। 9000 जो 1331 यूनिट का मान दिया हुआ है वो 9,982.50 दिया हुआ है और हमें 1000 यूनिट का मान निकालना है। तो 9,982.50 बट्टे में 1331 गुना में 1000, तो 9,982.50 बट्टे में 1331 गुना 1000। इसको कैंसिल करेंगे तो 7.5 बार में और 7.5 से 1000 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7500 करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का 7500 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझिए 10% के छूट के बाद 720, यानी कि कोई 100% रहता है, कोई भी चीज 100% रहता है, उसमें से 10% छूट के बाद, तो 10% छूट मतलब 90% का मान हमारे पास दिया हुआ है 720 रुपया। तो 100% का मान निकलना है। तो 100% का मान निकालने के लिए हम 720 बट्टे में 90 और मल्टीपल 100 करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72, यानी कि 100% का मान हमारे पास आ गया कितना? 800 रुपया आ गया। तो कह रहा है कि हमारा एमपी पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए, और अंकित मूल्य 800 है। 640 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 640 रुपया का क्रय मूल्य है और 800 में बेचेंगे तो हमको 160 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो 160 पर हमारा 160 पर
160 पर 640 का परसेंटेज निकलना है, गुने में 100, गुना में 100 यहाँ पर है। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, 100 चौके 64, 4 और 4 से यहाँ पर 100 है, तो 4 से 25 बार में कटेगा, तो 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। 8, 9, 5, 6, 3, x 8, 7 y। देखिए, एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो हमें मान निकालना है इसका मान। तो हमें x और y का मान निकाल देना है और उसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 72 से डिविजिबल है, तो जो संख्या 8 से और 9 से डिविजिबल होगी वह वही संख्या 72 से भी डिविजिबल होगी। तो 8 के विभाज्यता का रूल कहता है कि जिन संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो जाएगा वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमारे पास 8 7 के बाद एक पूरी तरह से 8 से नहीं कटेगा, 8 7 2, y की जगह पर 2 रहेगा, तो ये लास्ट डिजिट 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमारे पास y इक्वल 2 आ गया। और 9 का विभाज्य रूल कहता है कि जो संख्या का डिजिट का जो योग करने पर जो 9 से कटेगा वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो हमारे पास 7 और 2 9, और ये 9 का गुणज आना चाहिए, वही संख्या 9 से विभाज्य होगी जिन संख्याओं का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो हमें 72 से विभाज्य है, मतलब कि 8 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य कराइए। तो हम या तो 7 2 9 9 करके काट देंगे, तो 6 और 3 9, ये 9 कैंसिल, और ये 7 और 2 9, ये भी कैंसिल। अब बच गया क्या, 8 और 8 16, 16 16 और 5 16 5 21 21। आगे कौन सी संख्या है, तो 27 है जो 9 से विभाज्य है। तो 21 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 6 और y का मान 2, इसमें पुट करेंगे। तो x का मान 6 पुट करेंगे तो 6 7 42, पुट करेंगे तो 6 7 42, और माइनस यहाँ पर देखिए x की जगह पर 6 पुट करेंगे तो 6 7 42, और माइनस का माइनस 3y, तो 3 और y की जगह पर 2 है, तो 3 दूनी 6। अब ये बच जाएगा कितना 36, 36 का वर्गमूल 6। हमारा राइट आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचे। हमें शेष को बचाना नहीं है, तो हमें शेष को बचाना नहीं है, तो इसको घटा देंगे। 398 में से हम घटाएंगे 7, तो 391 बच जाएगा हमारा। और 5425 से 12 घटाएंगे तो 5400 कितना आ जाएगा, 5425 में 12 घटाएंगे तो 5425, 5413 हमारा, सॉरी ये देखिए 5400 नहीं, हमारे पास 437 है। 437 में हम 12 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा तो 5, और 3 में से 1 घटेगा, 425 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है, इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो 391 एक बार में जाएगा, बच जाएगा कितना, 5 में से 1 कैंसिल, घट गया 4, और
12 में से 9 गया तो 3, ये 3 3 कैंसिल। अब 34 का भागा 391 में देंगे तो 34 एकम 34, 34 और 5 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 17, 17 बच जाएगा। 17 से फिर 34 में देंगे, 17 दूनी 34, तो 34 कैंसिल हो गया। ठीक, तो 17 से कैंसिल, जो HCF वही होता है जिससे कटे, तो 17 से कटा मतलब कि 17 हमारा HCF हुआ। 17 हमारा HCF हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 17 का मल्टीपल आंसर होगा या 17 होगा, तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन में 17 ही दिया हुआ है, तो 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है SSC GD का, और हम लोग लगातार करेंगे। आज 25 पहला शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसका 2 वीडियो है और अगले बार से एक वीडियो में 25 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाती है। ए का वेतन ज्ञात कीजिए। बी के वेतन में 5.5% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 2 10 11/200। तो 5.5% की वृद्धि होती है, मतलब कि 200 में 11 जोड़ेंगे तो 211 हो गया, और इसको जोड़ने पर हमारा 1,47,700 हो रहा है। इसको काटेंगे तो 700, एक यूनिट का मान 700, तो हमें निकालना है कितना यूनिट का मान, 200 यूनिट का मान निकालना है। तो 200 यूनिट का मान 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 200 यूनिट का मान हो जाएगा 14 तो 40, 1,40,000 हमारा आंसर, 1,40,000 हमारा बी का हुआ। ठीक, 7 यूनिट का मान हमारे पास आ गया 1,40,000। 7 यूनिट का मान हमारे पास आ गया 1,40,000। तो हमें 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 6 यूनिट का मान निकालने के लिए 1,40,000 बटे में 7 गुने 6, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1,20,000 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 1,20,000। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रण बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि पहले का निवेश किए x और दूसरा निवेश किए y, तो हमें अमाउंट बराबर है, मिश्रण बराबर है। देखिए क्वेश्चन में मिश्रण बराबर है, तो कोई धन अपने आप में 100% होता है। तो देखिए पहला 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष, तो 5 रेट दिया है टाइम 2 वर्ष, तो 5 दूनी 10%, तो पहला पर 10%, तो ये अपने आप का हो जाएगा कितना, 110% बटे 100। ये बराबर है y का 5 चौके 20 कराइए, y का 120% से। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। अब x बट्टा y का हमारे पास मान कितना आ गया, तो 12/11। ठीक, तो हमें दूसरे भाग का राशि पूछ रहा है, यानी कि 11 यूनिट का मान पूछ रहा है, और 11 और 12 मिलकर कितना होगा, 23 यूनिट। तो हमारे पास 23 यूनिट का मान दिया हुआ है 2760।
23 यूनिट का मान हमारे पास दिया हुआ है 2760। पूछ रहा है 11 यूनिट का मान, तो 2760 बट्टे में 12 और गुने बट्टे में 23 बट्टे में 23 बट्टे में 23 और गुने 11 23 ले इसको कैंसिल करेंगे तो 23 एकम 23, 4 और 23 दूनी 46, 120 बार में, और 11 का पड़ा पड़ेंगे तो 0, 11 दूनी 22 के 2, 11 और 2 13, 1320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1320 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है इस सब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व कीजिए। बोर्ड में स्क्वायर रूट लगाइए। देखिए प्लस और माइनस बैरियर होता है, कहने का मतलब है कि प्लस जहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 3 गुने 7 21 लिख सकते हैं। प्लस है प्लस 5 जो कहते हैं, -6 भागे 3 है तो 3 से भागा दे दिए तो 3 दूनी 6, 2 बार में, -9 प्लस 45 तो 5 9 45, 9 9 चौके 36 और -45 ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -45 और -2 और -9, तो -45 और 9, तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 54 और माइनस में 56 यहाँ पर ठीक। और देखिए 21, 5 और 36 को ऐड कीजिए तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41, और 41 में 21 जोड़ेंगे तो 62, 62 से 56 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर जो है 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अनु किसी कार्य को करने में बीनी से 4 गुना कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बीनी से 4 गुना कुशल है। ये 4 गुना है तो बीनी 1 गुना है। अनु किसी कार्य को करने में बीनी से 4 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर कार्य को 7 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो 7 घंटे में कंप्लीट करते हैं तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 गुने 7, 5 गुने 7 ठीक। 7 5 35 यूनिट काम पूरा हुआ। तो कह रहा है कि इस 35 यूनिट काम को अनु कितने दिन में करेगा। तो अनु के द्वारा किया गया काम 35 और बट्टे क्षमता, ये एफिशिएंसी है, ये क्षमता है तो बट्टे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी 35 बट्टे 4। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक समबाहु जिसका सारी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो 36 उसका परिमाप है 36√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, और 3a इक्वल बराबर दिया हुआ है 36√3। तो a इक्वल हो जाएगा कितना, 12√3। a इक्वल हो जाएगा 12√3। अब 12√3 ये भी मतलब सारी भुजा 12√3 हो गया, और इसमें एक लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा ठीक। और ये होगा 12√3। तो हमारा हाइट का मान कितना निकल जाएगा, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दो छोटा मतलब ये इसका स्क्वायर इस छोटके का स्क्वायर और इस छोटका का स्क्वायर बड़का के स्क्वायर के बराबर होता है ठीक। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हम एच का मान निकालेंगे। एच मतलब कि ये वाला हाइट, तो ये हमारा हो जाएगा 12√3 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 144 गुना 3 करेंगे तो 144 गुना 3 और माइनस 6 के 36, 36 गुने 3, तो हमारा निकल जाएगा 144 गुने 3 करेंगे इंच का स्क्वायर, तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12, 1 13 के 3 और 3 1 432 और प्लस करेंगे 432 और 36 18 के 8 और 33 के 9 1 10 108 108 तो 108 और 432 हमारा हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, एच का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर जो है माइनस होगा। अब से दूसरे पेज बनाते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और एक भुजा 12√3 है, ठीक, तो ये 12√3 तो ये 6√3 हो जाएगा क्योंकि आधा होता है, हमें एच निकालना है। तो एच इक्वल होता है 12√3 का स्क्वायर माइनस 6√3 का स्क्वायर, तो एच का रूट तो हो जाएगा 12 12 और √3 तो 12 12 में 144 गुने 3 और माइनस 6 6 तो 6 6 के 36, 36 गुने 3 तो निकल जाएगा कितना, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 432 माइनस 6 तिया 18 के 8 तीसरी के 9 1 10, इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 316 316 तो यहाँ पर 324 हो जाएगा। 324 और 324 का वर्गमूल 18, हमारा राइट आंसर 18 हो जाएगा। देख लीजिए इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो, तो तीनों भुजाएं को बराबर में बांटेंगे तो 12√3 12√3 12√3 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा भुजा निकल जाएगा 12√3। अब इसको हम परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे तो 6√3 इधर और 6√3 से इधर हो जाएगा, ठीक। तो हमें निकालना है हाइट, समबाहु त्रिभुज का हाइट। समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने के लिए हम इस कर्ण के स्क्वायर में से हम इस बेस का स्क्वायर घटा लेंगे, हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर भी निकल जाता, 324 हमारा 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, दो संख्याओं का औसत 13 है तो a प्लस b का योग कितना हो जाएगा, 26। और कह रहा है कि और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, उनका गुणनफल निकल जाएगा हमारे पास, उनका गुणनफल निकल जाएगा a गुने b निकल जाएगा 144, ठीक। गुणनफल का वर्गमूल 12 है मतलब उनका स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक।
तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात किए, तो फॉर्मूला होता है अंतर का x माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 और माइनस 4 गुना 144। तो 4 गुना 144 करेंगे तो 676 और माइनस 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 7, ठीक, और 4 और 1 576। हमारे पास बच जाएगा कितना, हमारे पास बच जाएगा 100। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10। कहने का मतलब हमारा जो संख्याओं का अंतर है वो 10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण में 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। देखिए 46, 10 प्रेक्षणों का एवरेज तो 46 है और बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। तो 142 एक्चुअल में था वहाँ पर, अब 42 से पढ़ा गया। तो मिस्टेक 100 हुआ, 100 ज़्यादा हुआ तो एवरेज ज़्यादा आना चाहिए। 100 का मिस्टेक हुआ है किस पर, तो 10 पर काटेंगे तो 10 बढ़ गया, यानी कि 46 और 10 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए उनका कीमत था 14,500 रुपया और 11,890 रुपया में ये देखिए ये हमारा हो गया क्या, सीपी, ठीक। टेलीविज़न उपलब्ध था, पहले इतना पर उपलब्ध था, ठीक, और दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर इतना हो, तो छूट कितना होगा। देखिए इसको घटाएंगे हम तो 0 0 और 10 में से एक 9 घटाएंगे 1, फिर 4 में से 8 घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 14, 8 6, अब 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 1, 2610 रुपया का ज़्यादा हो, ठीक। 2610 रुपया किस पर हुआ, तो हमारे पास 14,500 में उपलब्ध था। 14,500 में 2610 का प्रॉफिट निकालेंगे, कितना हमें छोड़ा गया, तो 14,261 बटे में 14,500 गुने 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसको कटेंगे 18 बार में कट जाएगा, राइट आंसर 18 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। दुकानदार एक वस्तु को 20%, मान लीजिए कि हमारा सीपी 100x है, ठीक, और 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचता है तो 120 पर बेचता होगा। यदि उसने इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, पहले 100x में खरीदा था और 20% कम, तो इसका मान हो गया 80x में खरीदा होता और इसे 10 कम मूल्य पर बेचता, 10 कम मूल्य बेचता तो उसे 25% का लाभ होता।
80 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 80 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100x। और ये बीच का जो अंतर है ये 10 रुपया है, तो 10 कम मूल्य पर बेचता है। ठीक, तो हमारे पास जो 20x का प्राइस है वो 10 है, तो x का मान कितना निकलेगा? x का मान निकल जाएगा 10/20 यानी कि 1/2। x का मान 1/2 निकल गया। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य पहले यहाँ इतने था, 100x था, तो x का मान रखेंगे 1/2, हमारा 50 क्रय मूल्य हो जाएगा। जब भी कभी भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो सबसे सिंपल बनाने का नियम है, आप मान लीजिए सीपी मान करके बनाइए। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और हम लोग अब जो सेट देखेंगे मैथ का, वो टोटल 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और जो 16 नवंबर को जो पूछा गया है ना, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालेंगे।